हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 मई 2026 शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। शनिवार को पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बार है जब ईंधन की कीमतों में इजाफा किया गया है। लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सुबह से रात तक भीषण गर्मी से हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है। शुक्रवार सुबह दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में सभी भारत के थे। इनमें भी आधे से अधिक यानी 26 शहर उत्तर प्रदेश के थे। यूपी के 2/3 जिले में भीषण तपिश ने बेहाल कर रखा है। शाम को देश के 19 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। राजधानी की प्रमुख मंडियों आजादपुर, गाजीपुर और ओखला में ट्रांसपोर्ट हड़ताल का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस के आह्वान पर करीब 68 परिवहन संगठनों ने व्यावसायिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी पर्यावरण मुआवजा शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में गाजीपुर परिवहन संगठनों को से 23 मई तक चक्का जाम का ऐलान किया है। इसके चलते दूसरे राज्यों और विदेशों से आने वाली सब्जियों और फलों की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को होने वाले 19वें रोजगार मेला में युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पत्र बांटेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश भर के युवाओं के उज्जवल भविष्य और सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता निरंतर बनी हुई है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए इन स्पेस ने भारतीय निजी कंपनियों को PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की पूरी तकनीक ट्रांसफर करने की घोषणा की है। इस कदम को भारत के पार्टी डीन ने स्पेस सेक्टर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि इससे निजी कंपनियां वैश्विक सैटेलाइट लॉन्च बाजार में सीधे प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी। IPL का 19वां संस्करण धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। शुक्रवार को उप्पल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB को 55 रनों से हरा दिया। हालांकि इस जीत के बावजूद टीम शीर्ष 2 में एंट्री करने में नाकाम रही और अब वह एलिमिनेटर मैच खेलेगी। वहीं RCB हार के बावजूद शीर्ष पर बरकरार रही और अब उसका सामना गुजरात टाइटंस से क्वालिफायर 1 से होगा। रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी जानकारी सामने आ रही है। अगर आप अपने LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लगातार पाना चाहते हैं तो आपके लिए 30 जून 2026 से पहले अपनी KYC प्रक्रिया को पूरा करना बहुत जरूरी है। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा 2026 की परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण नोटिस के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF, SSF और असम राइफल्स में राइफलमैन GD भर्ती परीक्षा जो पहले 28 मई 2026 को आयोजित होनी थी, अब 27 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। महंगे पेट्रोल, डीजल, तेल संकट और जलवायु परिवर्तन की चिंता के बीच दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। IEA की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में EV बिक्री 2.3 करोड़ के पार जा सकती है। बैटरियों की घटती कीमतें और सरकारी को देश के आपात प्रोत्साहन योजनाएं भी इसकी बड़ी वजह हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में दुनिया की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों का दबदबा बढ़ सकता है। बोफा ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार में बड़ी वापसी 2027 से पहले मुश्किल दिख रही है। कमजोर रुपया, कंपनियों की धीमी कमाई और महंगे बाजार मूल्यांकन के कारण FII लगातार पैसा निकाल रहे हैं। वर्ष 2026 में अब तक करीब 23 अरब डॉलर निकाले जा चुके हैं। हालांकि घरेलू निवेशक और म्यूचुअल फंड बाजार को सहारा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी बढ़ने से अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां तेज होंगी। केरल में मानसून 26 मई के आसपास दस्तक दे सकता है।